नमस्कार साथियों, आप सभी का उमंग क्लासेस बड़साल्दी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स का एक व्यवस्थित रूप, सरल और सुंदर और आसान भाषा में तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ताकि आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें यदि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण। ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला विरोध जनजातियों ने किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अंग्रेजों के साथ संधियों के दुष्परिणाम। संधियों के बाद रियासतों ने अपनी सेनाएं भंग कर दी, जिससे व्यापक बेरोजगारी बढ़ी। साफ लिखा है कि अंग्रेजों के साथ में जब संधियां हो गई तो रियासतों को कहीं पे भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज मतलब रियासतों के स्थान पर अंग्रेज खुद युद्ध करने जाया करते थे। इसलिए रियासतों ने अपनी सेनाएं भंग कर दी, इसीलिए जो ये जनजाति है ये बेरोजगार हो गई। ठीक है। नई प्रशासनिक व्यवस्था। पारंपरिक प्रशासनिक ढांचों में हस्तक्षेप कर नई व्यवस्था लागू की गई। जनजातियों के विशेषाधिकार समाप्त करना। बिलों के मुखिया गमेती द्वारा लिया जाने वाला पारंपरिक करों जैसे बोलाई कर व रखवाली कर, राजमार्ग कर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो बिलों का मुखिया है गमेती, ये बोलाई कर और रखवाली का कर लेता था, तो इसको भी समाप्त कर दिया। वन संपदा पर अधिकार समाप्त करना। वनों पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया गया। सामाजिक स्थिति व रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। उदाहरण स्वरूप 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिससे जनजातियों में असंतोष फैला। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगाई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे हैं परंपरागत कृषि तरीके समाप्त करना। खेती की पारंपरिक शैलियों और प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाए गए। नए करों का बोझ। नमक, अफीम, तंबाकू जैसी आवश्यक वस्तुओं पर नए कर लगाए गए। नई आबकारी नीति। शराब बनाने और महुआ के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। जनगणना। जनगणना को जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता पर हमले के रूप में देखा। बेगार प्रथा। रियासतों द्वारा जनजातियों पर जबरन बेगार बिना मजदूरी के काम में डाल दिया जाता था, यानी कि मजदूर को अपने यहाँ मजदूरी तो करवाते थे, लेकिन बदले में उनको कोई भी वेतन नहीं देते थे। उसे बेगार प्रथा कहते हैं। भगत आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन है भगत आंदोलन। क्षेत्र वागड़ क्षेत्र, और किसके द्वारा चलाया गया है तो भीलों द्वारा। नेतृत्व किसने किया तो गोविंद गुरु ने। ठीक है। गोविंद गुरु का परिचय। जन्म बेतसा या बेड़सा ग्राम डूंगरपुर। जाति बंजारा। गुरु राजगिरी जी बूंदी अखाड़े वाले, ये गोविंद गुरु के गुरु थे। धूणी बांसिया डूंगरपुर में लगाई। ठीक है। विचारधारा और सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से वागड़ क्षेत्र में शुद्धि आंदोलन चलाया। जनजातियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने का प्रयास किया। गोविंद गुरु ने 1853 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। संप सभा के माध्यम से जनजातियों में नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक सुधार करने के प्रयास किए गए। प्रमुख घटनाक्रम और अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी अम्बादाड़ा बांसवाड़ा पर आयोजित हुआ। 1908 ईस्वी में 1808 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडर चले गए। सूत ये गलत आ गया है दोस्तों, ये केवल ईडर चले गए। ठीक है। 24 फरवरी 1910 ईस्वी को ईडर रियासत के पालपट्टा ठिकाना के सामंत से 21 मांगे स्वीकार करवाई। संप सभा ने 1910 ईस्वी में सरकार के समक्ष 33 मांगे रखी।
कितनी मांगे? संप सभा ने 33 मांगे रखी। ठीक है। 1911 ईस्वी में गुरु गोविंद गुरु पुनः वापस बेतसा लौटे और वहां धुनी लगाई। 1911 ईस्वी में ही उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। या तो भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो गोविंद गुरु ने की। बिलों के प्रत्येक गांव में धुनी की स्थापना की गई और एक एक कोतवाल नियुक्त किया गया। गोविंद गुरु केवल धार्मिक प्रमुख ही नहीं बल्कि जनजातियों की राजनीतिक मांगों को भी उठाने लगे, जिससे भील प्रदेश की मांग उठने लगी। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी पर चल रहे शांतिपूर्ण अधिवेशन पर ब्रिटिश सेना द्वारा की गई फायरिंग में 1500 भील शहीद हो गए। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। अच्छे व्यवहार को देखते हुए इन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोया नामक स्थान पर बिताया। गुजरात के पंचमहल जिले के जालोद गांव में सरकारी निगरानी में नज़रबंद रहते थे। गोविंद गुरु का प्रतीक सफ़ेद झंडा। गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य पुंजाधीर जी जो जेल गए, सूरजी भगत, ये गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद है एकी आंदोलन, बोमट भील आंदोलन। संचालन भील व ग्रासिया जनजातियों द्वारा। नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत का परिचय। जन्म कोलियारी गांव उदयपुर। जाति ओसवाल जैन। पूर्व कार्य जाडोल रियासत के जागीरदार के यहाँ कामदार की नौकरी करते थे। जनजातियों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। आंदोलन की शुरुआत और मांगे। तो एक ही आंदोलन की क्या शुरुआत रही और क्या मांगे थी? तो शुरुआत 1921 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। मोतीलाल तेजावत ने जनजातियों की मांगों को लेकर 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ की पुकार किससे संबंधित है? तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और किसने तैयार किया? यह कितने सूत्रीय मांग पत्र था? तो 21 सूत्रीय। किसने तैयार किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। इस मांग पत्र को मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। महाराणा ने इसमें से 18 मांगे स्वीकार कर ली थी, जबकि 3 मांगे वन संपदा पर अधिकार, बेगार प्रथा पर रोक और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति स्वीकार नहीं की थी। ठीक है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत को खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का भी सहयोग मिला। आगे है हमारा निमाड़ा हत्याकांड। दिनांक 6 मार्च 1922 विजयनगर गुजरात। मेजर सटन के आदेश पर एकत्र भीलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों। आगे का घटनाक्रम। सिरोही भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत के कहने पर भीलों ने रखवाली का कार्य बंद कर दिया तथा गरासिया किसानों ने बिना लगान दिए तिल की फसल काट ली। इससे मोतीलाल तेजावत की लोकप्रियता और बढ़ी और उन्हें जनजातियों द्वारा मेवाड़ का गांधी और बावजी कहा जाने लगा। रमाकांत मालवीय के कहने पर महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में मोतीलाल तेजावत की आलोचना की। क्या की दोस्तों? आलोचना। उनके उग्र तरीकों के कारण। किसके कारण? तो मोतीलाल तेजावत के जो उग्र तरीके थे उसके कारण महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में मोतीलाल तेजावत की आलोचना की। विजय सिंह पथिक व हरिभाऊ उपाध्याय सिरोही पहुंचे। भगवानगढ़ नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत तथा गोपेश्वर में किसानों को समझाने का प्रयास किया। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 ईस्वी। रियासत की सेना ने फसलों में आग लगा दी, जिसमें 3 गरासिया किसान शहीद हो गए। बालोलिया बुला हत्याकांड 5-6 मई 1922 ईस्वी। मेजर रिचर्ड के आदेश पर फायरिंग की गई।
रिचर्ड के अनुसार यहाँ 50 भील शहीद हुए व 150 भील घायल हुए। राजस्थान सेवा संघ ने इसके लिए जांच आयोग का गठन किया। इसमें राम नारायण चौधरी व सत्यभक्त शामिल थे। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ईडर चले गए। वहां उन्हें ईडर प्रजामंडल का समर्थन मिला। 1829 ईस्वी में महात्मा गांधी के कहने पर ईडर के खेड़ ब्रह्मा में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल ने मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए मोतीलाल दिवस मनाया। तो भाई इस बात को भी याद में रखना है कि जयपुर प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस कब मनाया, तो 5 अप्रैल 1931 को, और जयपुर प्रजामंडल ने मनाया। किस प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस मनाया? तो जयपुर प्रजामंडल ने। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माणिक्यलाल कोठारी के प्रयासों से 1936 ईस्वी में मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महेंद्र राज सभा ने इन्हें रिहा कर दिया। 1945 ईस्वी में वे पुनः गिरफ्तार हुए और अंततः 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद में रिहा हुए। मोतीलाल तेजावत के उपनाम क्या हैं? तो पहला, इन्हें बाबूजी कहते थे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और मेवाड़ के गांधी के रूप में भी मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। महेंद्र राज सभा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह थे। यह मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। महेंद्र राज सभा मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। मीणा आंदोलन, क्षेत्र जयपुर एवं आसपास का क्षेत्र, संचालन मीणा जाति द्वारा। आंदोलन के कारण और प्रमुख कानून, 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत मीणा जाति को आपराधिक श्रेणी में शामिल कर दिया गया। 1930 ईस्वी जरायम पेशा कानून लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक मीणा महिला और पुरुष को प्रतिदिन नज़दीकी थाने में आकर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा और सम्मेलन, 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। 1942 ईस्वी में इसका अधिवेशन दिल्ली में हुआ। प्रमुख नेता लक्ष्मी नारायण जरवाल, छोटू राम जरवाल, जवाहर राम महादेव राम पहाड़ी। नीम का थाना सम्मेलन 1944 ईस्वी सीकर। अध्यक्षता मुनि मगन सागर जी द्वारा की गई। मुनि मगन सागर जी ने मीणा जाति को उनके गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास से अवगत कराने के लिए मीण पुराण, ये ऐसे लिखा है दोस्तों, 2 सेकेंड, ये मीण नहीं है, ये मीन पुराण है। ठीक है दोस्तों, मीन पुराण। ठीक है, मीन पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। मीणा सुधार समिति 1944 ईस्वी, मीणाओं में सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने के लिए गठित की गई। अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया और इसके मंत्री राजेंद्र कुमार अजय को बनाया गया। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। इस सम्मेलन में लगभग 26,000 चौकीदार मीणाओं ने सामूहिक रूप से चौकीदार के पद से इस्तीफा दे दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 28 अक्टूबर 1944 ईस्वी को 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने चौकीदार के पद से इस्तीफा दिया और इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कानून की समाप्ति एवं अंतिम प्रयास, ठक्कर बापा का योगदान। प्रसिद्ध आदिवासी नेता ठक्कर बापा ने जयपुर के तत्कालीन दीवान मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर मीणा जनजाति को सामाजिक स्थिति में सुधारों की पुरजोर मांग रखी थी। कानून की समाप्ति 1952 ईस्वी। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल के विशेष एवं निरंतर प्रयासों से इस दमनकारी जरायम पेशा कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, अब जो हमारा यह टॉपिक है जनजातीय आंदोलन, यह समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको यह टॉपिक? तो आप कमेंट
ज़रूर करके हमें बताइए कि दोस्तों आपको यह टॉपिक किस प्रकार का लग रहा है, ताकि हम आपके लिए अगर इसमें हो सके तो और भी सुधार करके इन वीडियो को ला सके और आपकी जो पढ़ाई है उसमें भी और चार चांद लगा सकें, ताकि आपकी पढ़ाई में एक भी प्रश्न हमारे जो पढ़ाए गए वीडियो है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सभी हमने हस्तलिखित नोट्स से बनाया है, ताकि आप जो हमें अपने जो क्या बोलते हैं उसको गलती बताओगे उससे हम क्या है कि सुधार करेंगे और इसमें नई चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।